chops in behind it. Opening boundary. श्री गणेशाय दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था उसमें हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कि क्या क्या चर्चाएं की थी, उस पर हम लोग दोबारा रिव्यू देने वाले थे। लेकिन आज जो कि भारत का और ऑस्ट्रेलिया का मैच रद्द हो गया। हालांकि भारत जो 2-1 से सीरीज को जीत चुकी है, जिसमें से 2 मैच तो रद्द हो गए, तो 2 मैचों का दोनों को अपना अलग अलग पॉइंट मिल गया, लेकिन बराबर बराबर, जिस कारण से भारत जीत गया। लेकिन मुझे आज लगा कि आज शुभमन गिल ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। आप लोग भी अपनी राय दीजिए कि क्या ये बात सही है। मैं अपने बात पे स्टैंड हूँ, अभी भी मैं स्टैंड रख रहा हूँ कि शुभमन गिल इस फॉर्मेट के लिए, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन उनको अभी वनडे और टेस्ट पर ही फोकस करना चाहिए और T20 पर हालांकि फोकस नहीं करना चाहिए उनको। आईपीएल खेलें, आईपीएल में कोई दिक्कत नहीं है, आईपीएल में होते ही रहते हैं, तो ये ना कहा जा सके कि भाई केवल T20। इससे क्या होगा कि कुछ जो भारत के खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनको भी मौका मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा बातें अलग हो जाएंगी। तो आप सभी का कमेंट जरूर चाहिए। हालांकि बहुत लोग बोलेंगे कि देख लो पिछली बार ऐसा ऐसे, नहीं, मैं अभी भी उस बात पे मतलब उन्होंने अच्छा खेला, नहीं कहा था कि वो जो है खराब प्लेयर हैं। मैंने केवल ये चर्चा की थी कि ये इस फॉर्मेट के लिए खिलाड़ी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म वनडे और टेस्ट के खिलाड़ी हैं। उनका जो खेलने का, शुभमन गिल में क्लास है। मैंने बताया था आपको कि क्लास से खेलने में और हिट करके खेलने में, मतलब एक T20 फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर वो अलग। अब आईपीएल में खेलना अलग बात है, आप चलें या ना चलें वो तो बाद में पता चलता है कि कैसा है। लेकिन यदि आप देश के लिए खेल रहे हैं तो T20 फॉर्मेट मेरे ख्याल से अभी भी मैं ये मान रखता हूँ कि शुभमन गिल T20 फॉर्मेट के लिए नहीं बने हैं अभी फिलहाल में। हाँ, जब अपना रिटायर होना हो तो भले खेलने, वो अलग बात है, क्योंकि उस समय अलग बातें होंगी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल वो वनडे के लिए बेस्ट खिलाड़ी हैं। उनको फोकस करना चाहिए वनडे और टेस्ट में। जिस तरीके से थोड़ा बहुत उनके खेलने में ये लग जाता है कि वो स्लो बॉल पर फंस जाते हैं, वो सारी चीज़ें पर उनको, हालांकि हम लोग क्रिकेटर तो है नहीं, लेकिन क्योंकि वो क्रिकेट के क्षेत्र में है तो उनको ये सभी लोग कहेंगे, हम ही नहीं कह रहे हैं, सभी लोग कहेंगे कि उनको अपने इस तरीके की गेंदबाजी है उस पर अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। तो उन्हें T20 नहीं खेलना चाहिए, वनडे खेलना चाहिए। वनडे में उनसे, मतलब इस फॉर्मेट में गजब के खिलाड़ी हैं, वो उनको हालांकि कोई टक्कर नहीं देगा। लेकिन वनडे में और टेस्ट में बहुत सारी बातें हैं। हालांकि इस बार पिछली वनडे में वो भी नहीं चले थे उस हिसाब से, जिस हिसाब से उनको बैटिंग होनी चाहिए उनकी नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो उनको वनडे और उस पर, क्योंकि देखिए वनडे में भी वो खेल नहीं पाए कई कारणों से, पता नहीं क्या कारण थे। फिर वनडे खेल के आए, फिर T20 में खिला लिया गया, तो फिर या तो फिर T20 में आप रहो या फिर वनडे खेलो, 2 में से एक बातें करो। और यही बात अब केवल हर फॉर्मेट ही खेलना है तो ये फिर आप करते रहिए, आपका फॉर्म वैसे भी चला जाएगा धीरे धीरे, आपको एक दिन दरकिनार कर दिया जाएगा। तो आप, मुझे लगता है ऐसा, और आप प्रतिभावान खिलाड़ी हैं तो आपको वही करना चाहिए। हालांकि मेरी नज़रिए से मेरी राय है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ कि ये राय ऐसा नहीं, ये मेरी राय है, व्यक्तिगत राय है। और जिनको मेरी बात बुरी लगे उसके लिए मैं सॉरी सबसे, लेकिन फिर भी ये मेरी राय। तो आने वाला मैच जो कि अब वेस्ट इंडीज से चल रहा है, कुछ मैच अभी आने वाले हैं, उसमें क्या कैसे होगा देखा जाएगा। दोस्तों आज हालांकि भारत जीत गई और सभी को बधाई है, बधाई हो। वैसे भी, और महिलाओं ने जो कीर्तिमान रचे हैं उसके लिए भी आप सभी देशवासियों को बधाई हो। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के अलावा एक और चर्चा का विषय है जो कि लगातार रहा है और हो भी रहा है, उस पर काम सतत हो रहा है। दिल्ली में जब से सरकार बनी है रेखा गुप्ता जी की या बीजेपी की, तो तब से युद्ध स्तर पे यमुना पर काम चल रहा है। दोस्तों हम लोग यमुना जी में आए हुए हैं ये देखने के लिए कि क्या सही में भाजपा सरकार ने कुछ काम किया है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि मंत्री लोग आते हैं बोतल में पानी निकाल करके और देखते हैं कैसा। ये पानी मैंने निकाला यहाँ से, और मैंने देखा कि कुछ बुद्धिमान, अति बुद्धिमान लोग वहाँ पे यह सवाल उठाए कि बताइए, मतलब यहाँ पे इतना है, इतना तो मूर्ख कोई नहीं है, जनता इतना मूर्ख नहीं है कि अगर आप किसी नाले को अगर ऊपरी सतह को साफ कर देंगे तो वहाँ से जो काला पानी है या जो विदाउट ट्रीट हुआ पानी है वो जो जा रहा है वो तो और सफाई से जाएगा, तो उसमें और भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन फिर भी सरकार ने ऐसा काम किया जिसमें यमुना पर कोई ज़्यादा झाग नहीं रहा। हालांकि
सरकार को जल्दी से काम करना था और इतनी जल्दी कोई इतना बढ़िया युद्ध स्तर पर काम मैंने नहीं देखा है किसी भी नदी पे। अभी एक ही बजट ले लो, कहीं-कहीं पहले तो देखो पता लगता था कि बजट हुआ है, वो कितने साल तक टिका रहता था, उसके बाद जाके पास होता था। ये बहुत सारी मैंने देखी है समस्या, लेकिन सरकार ने जो कहा था उस पर वो लगातार काम कर रही है। इसी तरीके से कई विधायक भी हैं, वो जो है जा कर के सड़क पर से पानी बरसात में लोगों की सहायता कर रहे हैं। दिल्ली के बहुत ही अच्छे माने जाने विधायक हैं और आप लोग सब जानते ही होंगे दिल्ली निवासी। और बहुत सारी बातें हैं दिल्ली की सरकार जो कि धड़ाधड़ काम कर रही है और इसके लिए एप्रिसिएशन देने के बजाय आप विपक्ष में हो, आप मूर्खतापूर्ण बात ना करो। जैसे कि आम आदमी पार्टी के कुछ विशेष प्रवक्ता, अब क्या बताऊँ मैं, अब तो मतलब इतना मूर्ख लोग भी, भगवान, मतलब कैसे पढ़े-लिखे लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता हमारे कि इतने पढ़े-लिखे अपने आप लोगों को वेल एजुकेटेड बताते हुए मतलब बुद्धि एकदम क्षीण हो चुकी है। आप जा कर के दिखा रहे हैं, देखो यहाँ ये पानी है, वहाँ वो पानी है। अरे मतिमंद हो आप एकदम। समझ में नहीं आता कि अगर वहाँ पे इतनी भी व्यवस्था हो गई है, इतनी जल्दी हो गई है, जिस स्तर पर यमुना का जो हाल था, यमुना मैया का, उस हाल को इस स्तर पर ले आना, इतनी जल्दी ले आना, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको कौन बुद्धि दे? आपको ही कौन बुद्धि दे? अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ रखूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं यमुना को खिलाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ करने चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली को साफ करने मैंने अगले चुनाव में मैं खुद खिलाऊंगा यमुना के आप सब लोगों को साफ करने के लिए मैंने 10 बार दिल्ली में बोला कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ करता हूं तो मैंने आपको एक प्रॉमिस किया है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना खिलाऊंगा। हर साल छठ के समय दुनिया भर में ये तस्वीरें प्रकाशित और प्रसारित होती हैं और फिर अचानक कुछ दिनों तक यमुना का प्रदूषण सुर्खियों में रहता है। उसके बाद पूरे साल ये नदी किस हाल में है, शहर के ज्यादातर लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शीश महल बना के यहाँ से उठे, पंजाब में शीश महल बन रहा है, दूसरा शीश महल पॉइंट 2 पर भी चर्चा होगी। तो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच तो धुल गया, इसी तरीके से विपक्ष भी बिहार में धुलते हुए समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि विपक्ष में कुछ लोग तो प्रगति की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी की विचारधारा सारा वैसा ही है। अब जैसे यूपी में जिस प्रकार से हुआ, वो बीजेपी का अति विश्वास था, बीजेपी सरकार का अति विश्वास था। उन्होंने मनमानी सीट बंटवारा किया और उसका परिणाम भोगना पड़ा। और एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, भाई मैं तो उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने आरएसएस पर जिस तरीके से टिप्पणियाँ की थी, उसने उत्तर प्रदेश में इस तरीके से काम किया। कई लोगों ने उत्तर प्रदेश को बहुत सुनाया कि आप लोगों ने ऐसा किया, वैसा किया। नहीं, उन्होंने मतलब जो आपकी ये हालत हुई, वो विपक्ष ने कोई अच्छा काम किया इसके लिए नहीं हुई। आपकी हालत इसलिए हुई है, आपने गंदा काम कर लिया, इसलिए आपकी हालत हुई है। लेकिन फिर भी अभी के हाल में है, बेटर देन में मुझे बीजेपी लगती है। मैं खुल के बोलता हूँ और मैं इधर का ना उधर का किधर का भी नहीं। अगर इनसे बेटर पार्टी कोई आ गई तो मैं अवश्य उनको वोट दूंगा। इनसे बेटर करके कोई दिखाए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग बेटर चुनते हैं। आपको किसी भी जनता को हमेशा ये देख के नहीं कि फलाने हमारे वो थे, ऐसा था, वो ऐसा था, ये सब नहीं। आपको बेटर देन सरकार को चुनने का हमेशा मन बनाना चाहिए और वैसे ही चुनाव करना चाहिए। बाकी रही बात, कुछ लोग बोलते हैं कि आप कैंडिडेट देखो, कैंडिडेट देखो। कैंडिडेट देखने से नहीं होता, शीर्ष नेतृत्व पे किस तरीके का बंदा बैठा है उस पर होता है। क्या उसकी विचारधारा है, पिछले में उनकी क्या मानसिकता रही है, वो क्या कर सकते हैं, तो उसको देख करके आपको चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों, आज तो ये चर्चा हो गई। अब आज चूंकि ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं, दूसरी चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये निकल करके आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू में जिस तरीके से माँ वैष्णो देवी के नाम पे हिंदुओं के द्वारा, यानी हिंदू संगठनों या फिर हिंदू सनातनियों का जो पैसा लगा है टैक्स का, या फिर मंदिर के पैसे से जो भी वो कॉलेज बना है, माता वैष्णो देवी ट्रस्ट की तरफ से इस पूरे कॉलेज का निर्माण हुआ था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा हिंदुओं का, लेकिन हिंदुओं को यहाँ पर सीट क्यों नहीं दी जा रही है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा करता है। उसमें मैं किसी जाति या धर्म विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से मतलब एक बराबरी का, जैसे कि आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है, उसको लेकर के और बहुत सारी बातें इसको लेकर के बहुत लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि देखिए, मैं या तो फिर अलीगढ़ में भी वही व्यवस्था आप कराएं,
तो भी लगे कि हाँ भाई देखो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर वहाँ पे भी बराबरी का काम होना चाहिए मेरे ख्याल से। हालांकि माता रानी ये सारा पैसा जो है सनातनियों का है, टैक्स का है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जम्मू में, तो जम्मू किसी के बाप का नहीं है, ये हर एक भारतीय का है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि विद्यालय भी किसी का बाप का नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता, लेकिन जब आप पार्टिकुलर एक जगह से फंड आए जो कि सनातनियों का है, तो फिर बाप का हो जाता है। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, तो वो आपके यहाँ ज़्यादा उस रेशियो में हिंदुओं का वहाँ पे नहीं होता है जैसे आपने किया हुआ है। मतलब इतने ज़्यादा बच्चे एक ही समुदाय के 48 मैंने सुना जहाँ तक है, और एक आपको उसमें बता दें कि इस पूरे कॉलेज को लेकर जानकारी ये मिली है कि 50 सीटों में से जो सीटें साफ तौर पर सामने आई हैं उसमें अधिकतर सीटें मुस्लिम बच्चों के नाम दर्ज की हैं। यानी कि इसमें कुल मिला के 7 से 8 बच्चों को ही जो हिंदू है उनको सीटें मिली है और एक सिख बच्चों को यहाँ पर सीट मिली है। बाकी जितने भी सीटें यहाँ पर लौटी गई है वो सभी मुस्लिम बच्चों को यहाँ पर आपको बता दें कि सीट अगर आप बराबरी भी रखे होते, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बराबरी भी किए होते, या कि सेंट्रल स्तर पे वहाँ पे जो बच्चे गए थे उनका सिलेक्शन हुआ था, तो बात की बात है। तो आप लोगों की राय चाहिए। मैं सभी देशवासियों को प्रेम करता हूँ, चाहे वो जिस धर्म चाहे जाति के, चाहे सबको अपना धर्म और जाति सबका। मैं ये कोई ऐसे मुंह देखी नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। लेकिन अपने अपने हद में रह करके अपने देश को बढ़ाने की बात हो तो बात अलग है। मैं ये नहीं रोक रहा हूँ कि नहीं, आपने इतना अत्य कर दिया जिस पे आदमी को बोलना पड़ गया। मतलब 48 बच्चे क्या वही केवल टैलेंटेड हैं? हमारे नहीं हैं। और रही बात, अगर वो सरकार के द्वारा या अन्य किसी बात पे वैसे बनाई गई होती तो बात की बात थी। वो एक ट्रस्ट का है या फिर वहाँ का पैसा लगा है, तो हक तो हमारा ज़्यादा बनता है। तो इसमें तो वहाँ के लोगों को भी बोलना चाहिए कि नहीं, ये एक बात गलत है, लेकिन वो लोग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग बोल देंगे, जो बोलना चाहते भी हैं वो नहीं बोल सकते, क्योंकि बोल देंगे तो जानते ही हैं हाल ही में एक जो हुआ था, क्या-क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।